बस चुनाव के लिए और थोड़े दिन बाकी है। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका? देखिए, हम तो हमारा वर्क कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम समाज के लिए, देश के लिए काम करने के लिए आए, हम लूटने के लिए तो नहीं आए। तो जनता जानता है, लोग आजकल होशियार है। आजकल पार्टी देख के चुनाव में जो वोट मिलना है ना, वो अभी पब्लिक ने डिसाइड करेगा किसको चुनना है। देखिए, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और बाकी दूसरे पार्टी भी उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, पर हम तो जनता के लिए जो अधिकार है वो चुनने के लिए, वो छीन के लाना है हमें उस करप्ट लीडर के हाथ में, जो अपना परिवार केंद्रित राजनीति बचाने के दौर पे है। उस भ्रष्टाचारी नेताओं से भी लोगों को आजाद करवाना है। देखिए, नौगांव लोकसभा में, अभी जो नौगांव लोकसभा है ये कलियाबर और नौगांव का हिस्सा है। अभी जो नौगांव लोकसभा का जो सिनेरियो है, ऑल ओवर इंडिया में मेरे हिसाब से ये लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में यही जगह है जो सबसे अनडेवलप्ड है। क्यों? इसलिए कि यहां ज्यादातर माइनॉरिटीज लोग हैं और कांग्रेस के गवर्नमेंट था उस वक्त, हमेशा माइनॉरिटीज को डिप्राइव किया गया। आज देखिए, जो अनडिवाइडेड इंडिया की जो लोग हैं, जो मियां कम्युनिटी बोलते हैं, तो उनके ऊपर चारों तरफ से गवर्नमेंटली हैरेस्ट किया जाता है। उनके एरिया में कोई डेवलपमेंट का सीन ही नहीं देखता। एक एमपी का फंड क्या होता है, लोग तो ये सोचता है एमपी में कोई फंड ही नहीं है। चुनाव आता है और बस वोट डालते हैं पार्टी देख के, बस इससे तो हमारा जो समस्या है वो हल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। और कांग्रेस पार्टी, आज राहुल गांधी जी ने असम में न्याय यात्रा निकाला है, तो न्याय यात्रा नहीं, हम तो बोलते जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार किया, जो जुल्म किया, उसका जो असली मुद्दा जो है वो तो कांग्रेस है उसके पीछे। तो उससे पहले माइनॉरिटी से माफी मांगे, माफी मांगे। आज देखिए, डी बुटार के जो समस्या है वो किसके तरफ से है? कांग्रेस की तरफ से है। डिटेंशन कैंप, नेली हत्याकांड जो हुआ, नेली में गना हत्या जो हुआ, वो तो कांग्रेस की तरफ से है ना। आप क्या सोचते हैं आप लोग, जो मुसलमानों के अंदर क्या क्वालिटी नहीं है, सिर्फ मुसलमान वोट डालने वाले बनेगा? आज इंडिया में लगभग 15% मुसलमान है। उस हिसाब से लोकसभा में लगभग 70 सीट में मुसलमानों के हिस्सेदारी होना चाहिए था। आज कितने सीट दिया मुसलमानों के लिए छोड़ा? कितना न्याय किया? आप न्याय यात्रा निकाल रहे, खुद अन्याय कर रहे हो, अन्याय में है आप लोग, और बोल रहे हम न्याय यात्रा निकालेंगे। क्या न्याय करोगे आप? माइनॉरिटीज के वोट लेने के लिए सिर्फ माइनॉरिटीज लोगों को बेवकूफ बना के आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सा न्याय ले रहे हैं आप? कौन सा न्याय दे रहे हैं? कौन सा न्याय देना है? नेली हत्याकांड जो हुआ था उसका न्याय मिल गया? नहीं मिला ना। चाउल खोआ में जो हत्याकांड हुआ, बीटीएडी में जो हत्याकांड हुआ, आज डी बुटार के नाम पे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कांग्रेस सरकार के टाइम से जो चल रहा है, उसके ऊपर कौन न्याय देगा? डिटेंशन कैंप में एक बाप के 2 बेटे इंडियन है और एक फॉरेनर से, और वो डिटेंशन कैंप में है। कोई एक्स आर्मी, वो भी डिटेंशन कैंप में चला जाता है, जो देश की सेवा 20 साल 30 साल देश की सेवा में लगा हुआ है, अपना जिंदगी देश की सेवा में लगा दिया, उसको ऊपर डी बुटार के नाम पे अत्याचार क्यों? वो किसने शुरू किया था बताओ? हिस्सेदारी मिला मुसलमानों को। आज नौगांव लोकसभा में लगभग 65% संख्या लोग है माइनॉरिटी से, उसके लिए कोई आवाज तक नहीं है, जिसके वोट से गौरव गोगोई संसद में गया था।
वो चुप क्यों था? वो क्यों चुप था बताओ? जब बुरा सापोरी में जो इविक्शन हुआ, इविक्शन के नाम पे लगभग 50,000 लोगों को बेघर किया, बच्चों के जो शिक्षा के अधिकार है, मानव अधिकार उल्लंघन हुआ, शिक्षा की जो अधिकार है वो घसीट के उनका अधिकार को खत्म कर दिया, उनका अधिकार को अस्वीकार किया गया। महिलाओं के जो अधिकार है उसका मां बहन की इज्जत लौट रहा है, वो किसके लिए है? किसके साइन के लिए है? वो तो सब कांग्रेस ने बना के दे के गया था, बस मैनिफेस्टो बना के दे दिया और बीजेपी बस काम कर रही यही है। तो मैं एक ही चीज बताता हूं, जिस आज इंडियन अलायंस हुआ है, पर मुसलमानों के हिस्सादारी क्यों नहीं? सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, बस यही है। मुसलमान प्रीति वोट बैंक के लिए है, उनको हिस्सादारी देने के लिए कोई अपना दिल में उसका वो नहीं है, ईमानदारीता नहीं है जो मुसलमानों को इस देश के आजादी में जितना हिस्सा था मुसलमानों को भी इतना हिस्सादारी देना चाहिए, वो नहीं है। तो क्यों कांग्रेस के साथ दे? हम कांग्रेस बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिकाना, ये ध्यान छोड़ के हम मुसलमान पूरा भारतवर्ष के मुसलमान से ये अपील करते हैं कि पूरा भारतवर्ष के मुसलमान बीजेपी को हराने के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने नेता चुनने के लिए तैयार रहो, नहीं तो अपना बात कोई। आपको रायहान भाई इस नाम से जानते हैं क्यों? देखिए, हम हमेशा गरीबों के साथ था, उनके अन्याय के खिलाफ हमेशा बल के आया है। उनके जब भी जरूरत पड़े तब कोई सांसद और विधायक को उनके पास नहीं दिखाया दिया, तब जब उनके मुसीबत के हालत में तब रेहान भाई, उनको कभी परेशानी में है तब रेहान भाई। तो बस वही है, हम तो चाहते हैं कि इस देश में जो अन्याय हो रहे मुसलमानों के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर, जो अन्याय अत्याचार हो रहे वो बंद होना चाहिए। और रेहान भाई वो तो देखिए, मैं बचपन से लोगों के, हमेशा लोगों के साथ रहता हूं, गरीबों के साथ। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब अपने जितना ताकत है, अपने फुल ताकत से हमेशा लोगों को साथ देते आया हूं। तो बस एक ही नाम जो है मेरा, सब रेहान भाई प्यार से बुलाता है, बस वही है रेहान भाई, और तो कुछ नहीं है। और बाकी क्या है वो तो पब्लिक ही जाने, जो क्या रेहान भाई क्या है। तो मैं, जब सभी लोग प्यार से रेहान भाई बुलाता है तो हमने मेरा नाम वो रेहान भाई ही रख लिया।